हाँ जी भैया, क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7.6 के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करा दिया था भैया। सवाल नंबर 13, 14, 15 और 16। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 17, 18, 19 और 20 और एक एग्जाम्पल पांचों को कंप्लीट करेंगे मेरे साथियों। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल कहां पर केंद्रित करना है मेरे भाइयों? इस बोर्ड पर केंद्रित करना भैया। तो सवाल नंबर हमारा 17 क्या था? सबसे पहले 16 की बात करते हैं मेरे साथ। 16 हमारा था, देखो, समाकलन e की पावर x साइन x प्लस में cos x। ये मैंने आपको एक समाकलन बताया था, विशिष्ट प्रकार का फलन बताया था मेरे भाइयों। उसका समाकलन से ज्ञात करेंगे। तो विशिष्ट प्रकार का फलन हमारा क्या था? वो था हमारा e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। देखो इसका क्या आंसर आया था? सेम है भाई, साइन एक्स फलन है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है, बिल्कुल वही फलन है। तो मेरे दोस्तों में साथियों इसका आंसर आया था हमारा e की पावर x और फलन यानी कि ये वाला प्लस सी, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या आया था फिर? e की पावर x साइन x प्लस सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज के चारों और एक एग्जाम्पल इसी विशिष्ट प्रकार के फलन पर बेस्ड है मेरे साथियों। तो करते हैं, चलिए सवाल नंबर हमारे 17 से शुरुआत। 17 सवाल क्या है मेरे साथियों? 17 सवाल अच्छा सवाल है मेरे भाइयों। 17 सवाल है हमारा क्या? देखो 17 सवाल है हमारा समाकलन x e की पावर x डिवाइड में x प्लस 1 या 1 प्लस में x, कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस में x का स्क्वायर dx। दिस वाज आस्क्ड इन एनडीए 2015 यानी कि एनडीए 2015। एनडीए 2015 में यह सवाल पूछा गया है मेरे भाइयों, यही कि यही 2015 में पूछा गया है। कैसे करेंगे? देखो वही e की पावर x तो आपको गुणा में दिया हुआ है, लेकिन कोई फलन और उसका डेरिवेटिव नहीं दिया गया है, और आपको नुमरेटर डिनोमिनेटर में आपको 1 प्लस में x का होल स्क्वायर दिया गया है। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों इसे आप खोलने नहीं, बहुत से साथी सोचेंगे कि इसे खोल लेता हूं, क्या आएगा खोलने पर? 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x आ जाएगा। फिर ये इससे तो कुछ बेनिफिट हमें हो नहीं रहा है मेरे साथियों। तो इसे हम बताएं कैसे करेंगे? इसे करेंगे हम, देखो इस x में, नुमरेटर वाले x में अगर मैं एक जोड़ दूं और एक घटा दूं तो क्या ये नीचे वाला 1 प्लस में x बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा मेरे साथियों। तो उसके बाद तो अपने आप हमको रास्ता मिल ही जाएगा। समाकलन 1 प्लस में x माइनस 1 e की पावर x गुणा में e की पावर x गुणा में डिवाइड में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर dx। यहां तक कोई दुख कोई दर्द कोई पीड़ा हमें नहीं होती है, बिल्कुल भी कोई पीड़ा नहीं होती है। तो अब सवाल हमारा क्या कहता है आगे? इंटीग्रेशन भाई, इंटीग्रेशन सवाल कहता है बराबर में 1 प्लस में एक्स, सेपरेट कर दो 1 प्लस में एक्स, 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर भाई, और गुणा में e की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल भाई, मेरे 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, अरे क्या बचेगा? 1 प्लस में एक्स माइनस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर भाई, ये बच जाता है e की पावर एक्स dx। अब मेरे दोस्तों और मेरे साथियों मान लीजिए एफ एक्स को मैंने क्या माना एफ एक्स बराबर, माना इधर की तरफ देख लेते हैं, माना एफ एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स। मानने का रीजन क्योंकि इसका डेरिवेटिव मुझे पता है, ये माइनस में 1 बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है मेरे साथियों। और कैसे निकालेंगे इसका डेरिवेटिव? एफ डैश एक्स, अरे नीचे वाला फलन का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, फिर ऊपर वाले का क्या करेंगे? डेरिवेटिव। ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक अचर राशि, अचर का अवकलन हमेशा कितना होता है मेरे भाई? अचर का अवकलन हमेशा 0 होता है, माइनस चिन्ह, फिर पहले का इस नीचे वाले का अवकलन dy dx 1 प्लस में x गुणे में 1, यानी कि हमारे पास f डैश x क्या आता है मेरे भाई? देखो f डैश x हमारे पास आता है 1 प्लस में x, यहां इसका अवकलन कितना हो जाएगा? 1 का अवकलन 0, और अवकलन 0 होने के कारण ये वाला पद खत्म, पूरा 0, तो ये वाला पद तो 0,
और 1 प्लस में एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो 1 डिवाइड में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर क्या आ गया, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाता है, होल स्क्वायर मेरे साथियों, कितना भाई, होल स्क्वायर। अब तो हमें पता ही है मेरे साथियों कि भाई दिया गया फलन अतः दिया गया फलन, बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे साथियों इस टाइप से लिखना, एनडीए में तो डायरेक्ट रफ में सॉल्यूशन करके, सॉल्यूशन करने के पश्चात डायरेक्ट ऑप्शन को देखना है मेरे साथियों कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच होता है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए हम आपको बता रहे हैं। अतः दिया गया फलन मेरे साथियों क्या होगा, e की पावर x समाकल्य एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स के रूप का है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, फिर हमें पता ही है फिर इसका आंसर क्या होता है, इस रूप में होता है। तो e की पावर x डिवाइड में 1 प्लस में x प्लस सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि e की पावर x 1/1 प्लस में x प्लस सी। आप इसे ऐसे ना मानते हुए मेरे साथियों कैसे कर सकते हो, इसी की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे और यहां पर मल्टीप्लाई करोगे, और यहां पर आप क्या यूज करोगे, यहां पर आप यूज करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। किसका उपयोग करेंगे, यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का उपयोग करोगे। फिर यहां पर ये वाला यहां पर ऋणात्मक है और एक आएगा आप पास धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक आप पास आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास केवल और केवल यही बच जाएगा। ये तरीका भी वैलिड है, ये तरीका भी मेरे साथियों वैलिड है। अब सवाल नंबर हमारे 18वें की तरफ मूव करते हैं भाई। 18वां सवाल हमसे क्या कहता है, 18वां सवाल है, क्या कहता है, कुछ नहीं कहेगा, क्या कहेगा हमसे वो। 18वां सवाल हमारा भाई क्या है, 18वां है समाकलन e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस में साइन x, ब्रैकेट में 1 प्लस में साइन x, अरे 1 प्लस में cos x, ब्रैकेट में 1 प्लस में साइन x, 1 प्लस में cos x। अब मेरे साथियों कैसे करेंगे, e की पावर x गुणा में दिया हुआ है, इसे e की पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स के रूप में लेकर आएंगे हम। तो ऐसे उस रूप में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तो समाकलन e की पावर x, कोई दुख कोई दर्द कोई पीड़ा नहीं हुई, एक को एज इट इज। अब मेरे साथियों साइन 2x की क्या सरसमीका होती है, 2 साइन x cos x। क्या सरसमीका होता है मेरे भाई, 2 साइन x और cos x। क्या सरसमीका होती है साइन 2x की, अरे ये नहीं होती है क्या साइन 2x की सरसमीका, 2 साइन x cos x कितनी होती है, 2 साइन x cos x, लेकिन यहां पर कौन x है, तो कौन कितना हो जाएगा, फिर हाफ x/2 हो जाएगा। और इसकी सरसमीका पता होगा, cos 2x की सरसमीका हम 4 जानते हैं, लेकिन एक जुड़ रहा है, तो कौन सी लगेगी मेरे साथ, जो एक को कैंसिल कर सके, तो एक को कैंसिल करने वाली 2 cos स्क्वायर x - 1 यही लगेगी, लेकिन कौन x है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, x/2। तो देखिए भाई 1 प्लस में 2 साइन x/2, 2 साइन x/2 cos x/2, 2 साइन x/2 cos x/2 डिवाइड में कितना आएगा हमारे पास, अरे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर x/2 -1 dx। कोई भी दिक्कत समस्या हमें नहीं नजर आ रही, -1 से +1 खत्म, -1 से +1 कैंसिल मेरे साथियों। तो देखें आप पास क्या बचेगा, फिर आप पास बचेगा 1 प्लस में 2 साइन x/2 cos x/2 डिवाइड में क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर x/2। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों और साथियों, अलग अलग कर डालेंगे। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अलग अलग करेंगे। समाकलन e की पावर x, समाकलन e की पावर x, समाकलन मेरे भाई e की पावर x, कोई दिक्कत कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। 1/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस में 2, अरे cos से cos कैंसिल, क्या बचेगा, 2 से 2 भी कैंसिल, tan x/2 और cot x/2 का कोशिएंट भागफल क्या होता है, इसका भागफल होता है tan x/2। तो मैं लिख देता हूं tan x/2, कितना लिख देता हूं भाई, tan x/2 और dx। अब मेरे दोस्तों और मेरे साथियों देखो मैंने अलग अलग किया, और 1/cos स्क्वायर x, मेरे दोस्तों और मेरे साथियों 1/cos स्क्वायर x भी तो हमारा कुछ ना कुछ होता होगा, तो ये होता है हमारा sec स्क्वायर x/2। कितना होता है sec स्क्वायर x/2।
अब मुझे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों बता दीजिए कि मैं किसे fx मानूं। मैं इसे fx मानता हूं। आंसर मुझे इसका पता है, e की पावर x गुणे में 10x/2 प्लस c इसका आंसर है। तो मैं fx किसे मानूं, बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना पड़ेगा, तो ये हमें ऐसे लिखने पड़ेगा मेरे साथियों। इसे अगर हम fx मानते हैं, माना fx बराबर क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें फलन में दिया गया है, तो ये फलन समाकलन e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस में f डैश x रूप का हो जाएगा। माना fx बराबर, माना भाई fx बराबर क्या क्या मानता है, fx बराबर 10x/2, तो मैंने fx बराबर 10x/2 माना। फिर मैं क्या लिखूंगा, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो f डैश x बराबर क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2। और कौन यहाँ पर x के स्थान पर कितना है मेरे भाई, x/2, और x/2 का जो डेरिवेटिव है वो कितना होता है, 1/2, तो x/2 का डेरिवेटिव 1/2 होता है। तो यहां तक तो हमें कोई दुख दर्द पीड़ा हमारी नहीं हुई। f डैश x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 सेक स्क्वायर x/2। अतः ये दिया गया फलन, या कैसे लिखेंगे, देयरफॉर मेरे साथियों, देयरफॉर इस फंक्शन यानी कि ये फलन, क्या फलन, समाकलन e की पावर x f(x) प्लस में f डैश x का के रूप में है। तो इसका आंसर मेरे साथियों डायरेक्ट लिखेंगे e की पावर x 10x/2 प्लस c, e की पावर x 10x/2 प्लस c द कंप्लीट हमारा सवाल हो जाता है। अब सवाल नंबर 18वें की तरफ हम मूव करते हैं। सवाल नंबर 18 हो गया, 19वें की तरफ मूव करते हैं। 19वां सवाल हमसे क्या कहना चाहता है मेरे भाइयों, सवाल नंबर 19 क्या कहना चाहता है, चलो उसकी तरफ हम क्या कर लेते हैं, मूव करते हैं भैया। सवाल नंबर 19 क्या कहता चाहता है, कुछ नहीं है मेरे साथ। सवाल नंबर 19 में बिल्कुल इजी सवाल है, e की पावर x 1/x माइनस में 1/x का स्क्वायर। आपको पहली नजर में मेरे साथियों समझ में आ गया होगा। वैसे तो आप सभी को पहली नजर में कोई और चीज होती है मेरे साथियों, और वो क्या चीज होती है, आंखों देखा बुरा हाल। कोई देख लिया पहली नजर में, क्या हो गया उस चीज से पहली नजर में पता ही होगा। लेकिन ये तो पहली नजर में समझ में आ गया, e की पावर x डिवाइड में x प्लस c द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे पता चला, fx बराबर 1/x मानेंगे और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे साथियों, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/-1/x² आ जाएगा जो हमें दिया गया है। तो e की पावर x ये फलन, अतः दिया गया फलन, देयरफॉर दिस फंक्शन इज इक्वल टू समाकलन fx इस रूप का है, यानी कि e की पावर x fx प्लस में f डैश के रूप का है मेरे साथियों। तो कैसे करेंगे, आ जाइए ऐसे करते हैं मेरे भाई। कैसे करते हैं, एक सवाल है ये मेरे साथियों एनडीए 2017 इस टाइप का सवाल है। कब पूछा गया, एनडीए 2017 में। कैसा सवाल है, 1/log x माइनस में 1/log x का स्क्वायर। ऐसा सवाल जब आपको पेपर में देखोगे तो आपको नहीं नजर आएगा, फिर कैसे नजर आएगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया गया है मेरे साथ, दूसरे रूप में दिया गया है। कैसे दिया गया है, ln इनवर्स, log को ln लिखा जा सकता है माइनस ln इनवर्स 2 की पावर 2, इस टाइप से इसको दिया गया है 2017 में। तो ये सेम इसी का सा है, अलग अलग कर दिया गया है दोनों को। अब हमने कंबाइन कर दिया गया है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों एक साथ, और इसने अलग अलग कर दिया है और इनवर्स लिख दिया है। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा मेरे साथियों। मैं इसमें भाई मुझे पता है, अगर यहां पर log x के स्थान पर कुछ t हो, x हो, कुछ भी हो, तो ये e की पावर x की कमी है, e की पावर x को आ जाएगा। तो ये मेरे साथियों e की पावर x fx प्लस में f डैश क्या रूप वाला फलन बन जाएगा। और मेरे साथियों हम log x को हटाकर t लिख सकते हैं, और e की पावर x की कमी है उसको भी पूरी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लॉगरिथमिक और जो आपका चरघातांक है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो मैं log x को क्या मानता हूं, यहां पर मैं log x को मैं मान लेता हूं भैया t। अब मेरे साथियों यहां पर इसका बेस e भी तो है ना, इसका बेस e है, तो इसे मुझे एक्सपोनेंशियल फलन बनाना है, यानी कि मुझे x का मान निकालना है। तो ये log x एक्सपोनेंशियल के विपरीत होता है, तो इसको ऊपर पावर लगा दो राइट हैंड साइड में, बेस के ऊपर जो आपको दिया गया है इसको लिख दो। यही मेरे दोस्तों हमारा साथी e की पावर t यहां पर आ जाएगा, और log x के स्थान पर हम t लिख देंगे।
लेकिन अब dx के स्थान पर क्या करेंगे, अभी रुको, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे। एक, कोई दिक्कत भाई, x का x के सापेक्ष कर दिया मैंने, इसका एक हो जाता है। अब क्या करेंगे, e की पावर t dt बाई dx। तो आपके पास dx की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, हमारे पास dx की वैल्यू निकल के आएगी e की पावर t और dt, e की पावर t और dt निकल के आएगी। तो dx के स्थान पर e की पावर t और dt लिख देते हैं, 1/t माइनस में 1/t का स्क्वायर, e की पावर t और dt। अब तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, इसमें और इसमें कोई भी आपको अंतर नहीं नजर आ रहा होगा, चर वाला, चर से कोई मतलब नहीं है मेरे साथियों, सेम तरीके से आंसर निकल के आएगा। तो बात कर लेते हैं मेरे भाई इसकी, कैसे माना, मैंने माना यहां पर fx माना fx बराबर 1/x, fx बराबर 1/x मैंने माना। भाई क्यों माना, मुझे ये बात पता है, और मुझे क्या बात पता है कि fx को मानने पर 1/x को मानने पर मुझे माइनस में 1/x² प्राप्त हो जाएगा मेरे साथियों। तो प्राप्त होने के कारण हम इसे ये पता कर सकते हैं कि ये समाकल e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस में f' के रूप वाला फलन है, और उसका समाकल हम डायरेक्ट निकालना जानते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, x का x² हो गया पहले फलन का, इस टाइप का डायरेक्ट पता होता है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों कि ऊपर डायरेक्ट ध्यान रखें, ऋणात्मक चिन्ह लगाएं, एक पावर को ऊपर ले जाएं और नीचे एक पावर को ऐड कर दें मेरे साथियों। ऋणात्मक चिन्ह पावर में एक जोड़ दिया, तो क्या ये वाला रूप fx यानी कि fx का f' नहीं नजर आ रहा है, अतः यानी कि देयरफॉर, इसलिए मेरे साथियों या हैंस जैसे भी आप लिखें, क्या ये e की पावर x fx प्लस में f' के रूप वाला क्या है, ये फलन है, और इसका आंसर हम डायरेक्ट जानते हैं क्या आएगा, e की पावर x प्लस c। अब बात करते हैं इसकी, बात करते हैं इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा e की पावर t बाई t, लेकिन t तो हमने किसी और के स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है मेरे साथियों, t हमने सब्स्टिट्यूट किया है भाई, किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है, log x के स्थान पर हमने सब्स्टिट्यूट करा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, log x के स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है, तो log x को मैंने t के स्थान पर लिखा। log x, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल आपस में विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, इनवर्स होते हैं, तो कट जाएगा, क्या आंसर आएगा, x डिवाइड में ln इनवर्स, x डिवाइड में log इनवर्स x, कितना आएगा भाई, log x का इनवर्स प्लस c इज द करेक्ट आंसर मेरे साथियों, log इनवर्स x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा हमें नहीं होनी चाहिए। इसका e की पावर x डिवाइड में x प्लस c, और इसका x ln इनवर्स या log इनवर्स प्लस c। अब बात करते हैं मेरे भाइयों सवाल नंबर 20 की तरफ। सवाल नंबर 20 हमसे क्या कहता है मेरे भाइयों, सवाल नंबर 20वां, अच्छा सवाल है मेरे भाइयों, सवाल नंबर 20वां क्या कहता है, ये हमसे शानदार, जानदार, जबरदस्त सवाल है 20वां, और ये क्या कहना चाहता है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, सवाल नंबर 20 बड़ा ही अच्छा सवाल है। x माइनस 3, क्या लिखा मैंने, x माइनस 3 डिवाइड में x माइनस 1 का होल का क्यूब, x माइनस 1 का होल क्यूब, और e की पावर x dx, वही आपके पास e की पावर x को दिया हुआ है मेरे साथियों, वही e की पावर x दिया हुआ है। तो अब इसे हम समाकलन e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस में f' के रूप में कैसे बनाएंगे भाई, इसका बनाने का कारण समझ लेते हैं भाई, कैसे बनाएंगे इसे। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथी से ऐसे बनाएंगे, क्या x माइनस 3 को, अरे माइनस 3 को मैं -1 और -2 लिख दूं, क्यों लिखेंगे ऐसे, लिखने का कारण ये भाई देखो, x माइनस 1 और -2, x माइनस 3, अब जैसे ही इसे हम अलग अलग करेंगे, यहां से x माइनस 1 से एक पावर कैंसिल, क्या बचेगा, x माइनस 1 का स्क्वायर बच जाएगा, और यहां पर 2/x माइनस 1 का कितना बच जाएगा, 3। तो इसका डेरिवेटिव क्या ये नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव यही तो होगा, अरे मैंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, इस टाइप के फलनों का
अवकलन, पावर ऋणात्मक चिन्ह, पावर ऊपर नीचे एक पावर जोड़ देते हैं मेरे साथियों, और x माइनस 1 का डेरिवेटिव भी लिखेंगे, और x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है। तो मेरे पास जो मैं चाहता था वही प्राप्त हो गया। आई गोट व्हाट आई वांट मेरे साथियों, जो मैं चाहता था वही मुझे प्राप्त हो गया। तो अब क्या करते हैं भैया, अब क्या करते हैं, चलिए इस सवाल में को उड़ाने की कोशिश नहीं, उड़ा डालते भैया। देखो भाई, समाकलन e की पावर एक तो आपके पास यहां पर दिया गया है, और आपको दिया गया है x माइनस 1 और -2 डिवाइड में x माइनस 1 का क्यूब। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे भैया, सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन करने का मतलब क्या है, क्या फायदा होगा हमें सेपरेशन करने से, अलग करने से? x माइनस 1 का क्यूब -2 x माइनस 1 का क्यूब dx। अब मेरे दोस्तों में साथियों, ऊपर पावर 1 नीचे पावर 3, कितनी पावर बचेगी फिर नीचे पावर बचेगी हमारी 2। भाई समाकलन e की पावर बेसिक कैलकुलेशन है मेरे भाई, तो क्या बचेगी x माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत पीड़ा नहीं हुई, -2 बाई x माइनस 1 का क्यूब, कोई दिक्कत समस्या नहीं नजर आई। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों में साथियों, देखो मैं इसे fx मान लूं, मैं अगर इसे fx मान लूं तो अब क्या मुझे f डैश एक्स यहां पर प्राप्त हो जाएगा, जो मैं चाहता हूं वही, बिल्कुल यही प्राप्त होगा। अभी के अभी देखा है यही आएगा। fx मान लेता हूं, तो मैंने माना fx, माना fx बराबर क्या माना, 1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माना मेरे भाई। अब क्या निकालेंगे, f डैश एक्स निकालेंगे मेरे भाई। f डैश एक्स कैसे आता है इस टाइप के सवालों का, भाई ऋणात्मक चिन्ह, अरे इस टाइप के सवालों का पता होना चाहिए। अचर जुड़ता है चाहे घटता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अचर जुड़े चाहे घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात का। माइनस लिख दिया मैंने, फिर क्या करेंगे, पावर को ऊपर ले जाएंगे। पावर 2 थी, मैंने दो को ऊपर ले गया, नीचे पावर 2 थी और नीचे पावर में 1 ऐड करेंगे मेरे साथियों, डिवाइड में x माइनस में 1 का क्यूब, यानी कि अतः हेंस ये फलन e की पावर fx प्लस में f डैश एक्स के रूप का है भाई, के रूप का है। क्या आंसर आएगा यहां पर, फिर आंसर नजर आ जाएगा हमें e की पावर x डिवाइड में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का ही तो हमारा -2 डिवाइड में x माइनस 1 का क्यूब होता है भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई, आंसर हमारा आएगा e की पावर x डिवाइड में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी, इज द करेक्ट आंसर मेरे साथियों। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 21, 22, 23, 24 चारों सवाल को अगली सभा में, अगले लेक्चर में हम फिनिश कर डालेंगे। तो हम जो एग्जाम्पल को करना चाह रहे थे उसकी तरफ अब बढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा 22, उसको करने की कोशिश नहीं कर ही डालते हैं भाई, एग्जाम्पल नंबर 22। अब क्या कहता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 22, देखो उदाहरण 22, अच्छा सवाल है मेरे साथ, उदाहरण 22, और क्या कहना चाहता है, समाकलन e की पावर x tan इनवर्स x प्लस में 1 बाई 1 प्लस में x स्क्वायर, हाउ टू इंटीग्रेट इट। अरे सीधा सीधा सा बिना किसी ज्यादा एफर्ट के दिख रहा है कि क्या है इसमें, वही है समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस में f डैश एक्स, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही तरीका है यार। देखो मैं मान लेता हूं एफ एक्स को, मैं माना भाई, मैंने मान लिया tan इनवर्स x को माना, रीजन यही है मानने का, क्यों, क्योंकि मुझे इसका अवकलन पता है, और इसका अवकलन 1 बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, जो मुझे समाकल्य में गिवन है, इंटीग्रेंड में मुझे गिवन है मैं साथियों। तो मैंने माना एफ एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे भाई, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश एक्स बराबर में कैसे निकलेगा इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर 1 बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हमारे पास निकल के आ जाएगा मेरे साथियों। अतः दिया गया फलन हमारा समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स के रूप का है भाई, एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स के रूप का है। तो क्या करेंगे, एफ एक्स और एफ एक्स डैश के रूप का है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका आंसर हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे e की पावर x और एफ एक्स प्लस सी, यानी कि आपके पास आंसर आएगा, अरे देख लीजिए मेरे साथियों, आंसर आ जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x प्लस सी, द राइट आंसर।
ये इसका उदाहरण भाई, इसका पहला भाग था और इसका दूसरा भाग जानदार, शानदार, जबरदस्त है भैया। दूसरा भाग अच्छा है, एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त। आपके एनडी एग्जाम के लिए भी हो सकता है अच्छा सवाल है। जानदार और जानदार क्या है सवाल है हमारा। दूसरा भाग है इसका क्या भैया, समाकलन। कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड में क्या है हमारे पास, एक्स प्लस एक का स्क्वायर, एक्स प्लस एक का स्क्वायर। अब कैसे करेंगे, हाउ टू इंटीग्रेट इट। अरे हाउ टू इंटीग्रेट इट, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इसे समाकलित करेंगे। तो इसे समाकलित करने का एक तरीका है भाई, नीचे आपके पास एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर गिवन है, तो ऊपर भी मैं ये ऐसा ही बनाने की प्रयास कर दूं। तो ऐसा बनाने का कैसे प्रयास करूंगा मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, ये थोड़ा सोचने लायक है, क्योंकि यहां पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक दिया गया है, अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है। तो मैं से ऐसा कैसे बनाऊं। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, ये क्या चीज है हमारी, अरे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में एक का स्क्वायर। पहले तो ये देख लीजिए, इसे अगर मैं करूं खोलूं तो एक्स, इसे अगर मैं खोलूं तो एक्स माइनस ए, अरे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो एक्स माइनस एक, एक्स प्लस एक, एक्स माइनस एक और एक्स प्लस एक मुझे यहां पर मिल जाता है। जो मुझे चाहिए एक्स प्लस एक वो मुझे मिलता है यहां पर, इससे ही मिलता है मेरे साथियों। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक से मुझे ये मिलता है, लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक बचना चाहिए, कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने बिल्कुल ही अलग बना दिया। लेकिन मैं इसमें अगर एक जोड़ूं और एक, यानी कि दो जोड़ूं, दो जोड़ने का क्या मतलब है, एक से एक तो खत्म हो जाएगा यहीं पर, बिल्कुल खत्म हो गया, और एक इसमें जुड़ गया, यही वाला बच जाएगा। अरे बच जाएगा या नहीं बच जाएगा, फिर से समझ लेते हैं भाई। एक्स स्क्वायर माइनस एक को मैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर से खोल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ए माइनस एक, भाई ए माइनस बी, ए प्लस बी बचेगा यार। लेकिन भाई बचना तो ये चाहिए हमारे पास, ये क्या आफत है, क्या बला है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक प्लस में एक प्लस में एक, कोई दिक्कत फिर नहीं हुई। मैंने इसमें दो जोड़ दिया और दो को एक एक करके अलग लिख दिया, क्योंकि अरे एक से एक जब कट जाएगा मेरे साथी तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में एक ही बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में एक, जो हमें चाहिए वही की वही बच जाएगा। यानी कि ये वाला पद मैं अंश में लिखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक के स्थान पर ये वाला पद लिखूंगा। तो वे मत समझ लेना, ऐसा मत कुछ समझ लेना मेरे साथियों कि ये वाला नहीं है, दूसरा रूप में लिख दिया है तो ये यही। जैसे कि कोई भी सवाल मेरे साथियों, जैसे कि ये सवाल है आपका सेक स्क्वायर एक्स, ये सवाल है आपका सेक स्क्वायर एक्स समाकलन रूट टेन एक्स, ये वाला हमारा क्वेश्चन है मेरे माना। तो इसे मैं दूसरे रूप में भी तो लिख सकता हूं ना यार। इस रूप में देखो, रूट टेन एक्स डिवाइड में साइन एक्स और कोस एक्स, इस रूप में भी मैं इसको लिख सकता हूं ना। ये और ये इक्वल है, क्योंकि यहां पर कोस से गुणा करेंगे, कोस से भाग करेंगे हर में, अरे कोस से डिवाइड करेंगे, कोस से गुणा करेंगे, तो ये टेन आ जाएगा, ये सेक आ जाएगा, सेक स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, पावर आधी है नीचे आधी, यानी कि रूट टेन एक्स सेक स्क्वायर बाय 2। तो मेरे साथियों इसी तरह से मैंने इसे दूसरे रूप में लिख दिया है, कोई गलती थोड़ी ना करिए, कोई गलती नहीं करी आपने। तो देखते हैं भैया कैसा आएगा, समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस एक प्लस एक डिवाइड में एक्स प्लस एक का स्क्वायर भाई, और e की पावर x को मैंने मल्टीप्लाई में लिख डाला। अब क्या करेंगे, अब क्या रीजन है, अब क्या कारण है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स माइनस एक एक्स प्लस एक, एक्स माइनस एक तो बच जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा, लेकिन एक्स प्लस एक से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि हमारे पास हो जाएगा मेरे साथियों एक्स माइनस एक डिवाइड में एक्स प्लस एक स्क्वायर, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक्स माइनस एक एक्स प्लस एक, अरे ये वाला सिस्टम यार भाई, क्या पावर कैंसिल, तो एक्स माइनस एक डिवाइड में एक्स प्लस एक, प्लस में दो डिवाइड में एक्स प्लस में एक का स्क्वायर ई की पावर एक्स डीएक्स। अब मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, किसको मैं एफ एक्स मानता हूं, किसका आपको डेरिवेटिव, दूसरा कोई फलन का डेरिवेटिव क्या आपको इसमें दिया गया है, हाँ जी मुझे डेरिवेटिव दिया गया है इस वाले का। अब मैंने ये कैसे पता लगाया, तो इसका पता लगाने का हाउ डू आई फाइंड आउट, कि मैंने इसका पता कैसे लगाया भाई, कि इसका ये है। तो पता लगाने का तरीका मैंने माना एफ एक्स बराबर, मुझे इतना तो समझ में आ गया मेरे साथियों कि पावर में एक जोड़ दिया गया है और पावर को ऊपर
नहीं नहीं नहीं, वो तरीका नहीं, यू अपॉन बी वाला तरीका लगाया गया मेरे साथियों, यू अपॉन बी वाला तरीका। एफ एक्स बराबर में एक्स माइनस एक डिवाइड में एक्स प्लस एक, एक्स माइनस एक डिवाइड में एक्स प्लस एक। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा मेरे भाई, हमारा एफ डैश एक्स आएगा, देखो एक्स प्लस एक का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत पीड़ा नहीं हुई। फिर पहला फलन एज इट इज, यू अपॉन बी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना अवकलन में, वो वाला लग रहा है, एक्स प्लस एक लिख दिया एज इट इज। दूसरे का अवकलन एक्स माइनस एक का अवकलन मुझे बता दीजिए कितना होता है, एक होता है, क्योंकि अचर का जीरो हो जाता है तो मैंने एक लिख दिया। फिर पहले फलन जो ये नीचे वाला इसका अवकलन एक्स प्लस एक का अवकलन कितना होता है, एक्स प्लस एक का अवकलन भी एक ही होता है, और एक्स माइनस एक गुना में लिख दिया। ये क्या बचेगा, एक्स प्लस एक माइनस में माइनस एक को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, और माइनस प्लस हो जाएगा एक्स प्लस में एक का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाइयों। एफ डैश एक्स बराबर आपके पास क्या बचेगा, माइनस से माइनस और से प्लस कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 2/x प्लस में एक का स्क्वायर। यही तो मुझे जरूरत है, दैट्स व्हाट आई नीड, यही तो मुझे जरूरत है, जो चाहिए मेरे भाई। यानी कि इसका ये आ जाता है, इसका ये आ जाता है, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन कौन सा फलन मेरे भाई, दिया गया फलन समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स के रूप का है भाई। और इसका आंसर मुझे पता है डायरेक्ट, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा e की पावर x एक्स माइनस एक डिवाइड में एक्स प्लस एक प्लस सी द करेक्ट आंसर इज द फाइनल आंसर मेरे साथियों। क्या है भाई फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर। तो आज की सभा में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे सवालों को मेरे साथियों कंप्लीट किया है, बहुत शानदार जानदार सवाल है मेरे साथियों। तो अगर आज की सभा से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें यार, शेयर कर लें, और जो एनडी एक्सपीरियंस है और क्लास 12 के एक्सपीरियंस है उनके पास शेयर भी कर ले मेरे साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।